भारत जोड़ो के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से शुरू, मुंबई में होगी समाप्त। इस बार भी राहुल गांधी करेंगे यात्रा का नेतृत्व, खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। पहले दावा किया जा रहा था कि यात्रा मेघालय से शुरू होकर गुजरात तक जा सकती है, लेकिन अब यात्रा का जो नया रूट सामने आया है उसमें यात्रा मणिपुर से मुंबई तय की गई है। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और इस यात्रा का दक्षिण भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ था। यात्रा का यह असर था कि दक्षिण भारत के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में साल भर में ही कांग्रेस सत्ता में आ गई, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसे न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, उसमें भी राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़ रहे लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर से ही यह मांग उठ रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी कोई दूसरी यात्रा शुरू की जाए, क्योंकि चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर बीजेपी पूरे देश में हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और बीजेपी के हिंदुत्व के काट के लिए एक और यात्रा बेहद जरूरी हो गई थी, खासतौर पर हिंदी बेल्ट के लिए। हिंदी बेल्ट में जिस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही होगी, उसी समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल भी तैयार हो चुका होगा। यानी यात्रा के जरिए कांग्रेस चुनाव प्रचार में भी तेजी कर देगी। वहीं जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से पूछा गया कि यात्रा का नाम न्याय यात्रा क्यों रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। पहली यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी थी, जबकि यह दूसरी यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, इसलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है, क्योंकि वहां बीते साल मई महीने से सांप्रदायिक टकराव का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब तक मणिपुर में शांति बहाल नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर दौरे पर गए हुए थे और वहां पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर इसे लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, हालांकि प्रस्ताव गिर गया था। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई यह यात्रा करीब 5 महीने चली। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कांग्रेस पार्टी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य घृणा, भय और कट्टरता की राजनीति से लड़ना था। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा और राजनीतिक केंद्रीकरण व अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।